हेलो, नमस्ते एवरीवन। आप सभी का स्वागत है 4 पीएम वेबिनार में, जिसमें हम आप सभी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग या फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स है उनको हम लोग इनवाइट करते हैं। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट है मंदार सर, जो लेदर इंडस्ट्री के हैं एंड उनकी एक्सपर्टीज है, उन्होंने काफ़ी टाइम से लेदर में काम किया हुआ है, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तलोजा में। सो आज हम जानते हैं लेदर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है और लेदर में कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। मुझे आप पहिले आपके बारे में बताओ, मुझे आपको जानना आहे. अभी हम लोग जितने भी अभी जॉइन हुए मला इंट्रोडक्शन द्या तुमच्या सगळ्यांचं. म्हणजे मला पहिले जाणून घे तुम्ही सध्या कुठे आहात आणि तुम्हाला काय प्रकारे आपण मूव्ह फॉरवर्ड करू शकतो. माझं नाव मुकेश पाटील आहे. मी एका एम-बी-ए कॉलेजला असोसिएट प्रोफेसर म्हणून काम करतोय आणि एक्सपोर्टमध्ये प्रगती मॅडमशी जोडलेलो आहे बऱ्याच दिवसापासून. प्रॉडक्ट वगैरे कुठले पाठवायचे, कुठे काय सिलेक्ट करायचं याच्यावर वर्कआउट सुरू आहे. आम्ही रिसेंटली ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये चायनाही व्हिजिट करून आलो, कॅन्टॉन फेअर. त्याच्यामध्ये लेदर आहे. नाईस. मागे बोलणं झालं की लेदर मध्ये एक बऱ्यापैकी स्कोप आहे इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये काही कंट्रीजला आणि इंडियन लेदर बऱ्यापैकी फेमसही आहे. तर आपण काय काम हो. करू शकतो लेदरमध्ये बाहेर असं वगैरे. बरं, बरं. आणि ह्याच्या आधी तुम्ही म्हणजे ॲज अ प्रोफेसर म्हणून काम करता, लेदर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला एंटर व्हायचं आहे, राइट? सध्याही मी प्रोफेसर म्हणूनच काम करत आहे. ओके, ओके. हां. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही फक्त लेदर इंडस्ट्री फक्त तुम्ही जाणून घेता एक्सपोर्टसाठी कसं अपॉर्च्युनिटी, राइट? येस, येस, येस. बरं. ओके. नेक्स्ट आपलं रेणू शहा मॅम पुन्हा आहे तसं. हेलो हाँ सर, मैम, मुझे नमस्ते। मैं रेनू बात कर नमस्ते। रही हूँ सर। मुझे अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इसमें एंटर करना है और मैं इसकी वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे इसमें हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, बायर कैसे हायर कर सकते हैं, ये सब की जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है और मैं इसकी जानकारी के लिए ही ज्वाइन की हूँ, ये ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। ओके, तो आप अभी अपना कितने प्रोडक्ट्स अभी आपने अभी तक देखे इसके पहले कि आपका लेदर प्रोडक्ट पहले ही है, आप फोकस कर ये रहे हो? पहले ही है सर मेरे लिए। ओके, तो आप जस्ट फॉर और मैक्सिमम देखोगे कि फिर फोकस्ड हो कि लेदर के लिए आपको जाना है? विच विल बी बेस्ट फॉर यू सर। मैं ये जानना चाहूँगी कि लेदर, अभी अगर लेदर के बारे में मुझे डिटेल्स मिलते हैं तो मैं इसको जानना चाहूँगी, उसके बाद मैं देखती रहूँगी कौन सा बेटर हो सकता है। आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं इसके लिए। मोस्टली लेदर इंडस्ट्री में अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आना है, तो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट सेल में फॉर द अच्छे से आप सजेस्ट कर सकता हो कि आप पहले ट्रेडिंग चालू करो लेदर का, मतलब लेदर के प्रोडक्ट्स हो गए या फिर लेदर के बैग्स हो गए, फुटवेयर्स हो गए, पहले वो इंडस्ट्री देखो, वो आप सेलिंग चालू करो, वहाँ पे ट्रेडिंग डोमेस्टिक लेवल पे आप देखो पहले बिफोर गेट इनटू द लेदर एक्सपोर्ट्स में। बिकॉज़ ये मार्केट इतना बड़ा है ना, तो आप उसका मार्केट का फुलफिल भी नहीं कर पाओ तो अपना क्लाइंट जा सकता है, या आपका पैसा भी डूब सकता है। सो उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए, आपके पैसा डूबे नहीं चाहिए और आपको क्या प्लानिंग करना चाहिए किस तरीके से। तो एज़ अ तो मेरा बैकग्राउंड बताओ, 2016 से मैं एक्चुअली इंडियन नेवी में जॉब में था, वो लिफ्ट करके मैंने लेदर इंडस्ट्री जॉइन किया था फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़ और उसी के तो शुरुआती में मैंने ट्रेडिंग चालू किया। और अगर कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो फोकस ऑन उसका ट्रेडिंग पहले चालू करो। आपको कितना कितना आप सेल कर पा रहे हो डोमेस्टिक्स में। जब तक आप डोमेस्टिक्स में सेल नहीं कर पा रहे हो एक प्रोडक्ट्स, तो आप इंटरनेशनली क्या सेल कर पाओगे? एक बेसिक से एक एक माइंड थॉट अपना होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ पहले डोमेस्टिक में देखो कि आपको बेचने को आ रहा है क्या? अगर आप बेच नहीं सकते तो आप इंटरनेशनली वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, फिर आप उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकते। कोई दूसरा प्रोडक्ट रहेगा जिसमें आप अच्छे से बता सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, सो फोकस करो कि अभी-अभी लेदर के बारे में। लेदर में आप डोमेस्टिक में होलसेल मार्केट्स में आप परचेज़ करो। धारावी है मुंबई में, धारावी है या फिर मस्जिद बंदर में है। यहाँ पे सब होलसेल मार्केट्स हैं। वहाँ से पहले आप ट्रेडिंग चालू करो, देखो 1 महीना, 2 महीना आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देन गेट इंटू एक्सपोर्ट्स के लिए। एक्सपोर्ट्स में अगर आप जाओगे तो बेसिक्स तो आपको मालूम रहेगा और लाइक उसमें आपको आईसी कोड लगेगा, आपको जीएसटी लगेगा। जीएसटी के बाद अब आपको आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन एक लगेगा। आफ्टर दैट आपको एक आरसीएमसी लगेगा, वो तो मैंडेटरी है, वो तो लगेगा ही बिकॉज़ आप किसी ईपीसी के साथ कनेक्ट होते हैं और लेदर एक्सपोर्ट्स के अगर सीएलई की बात करो, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स उधर से मिलते हैं।
फॉर सब्सिडीज ही मिलते हैं। बाद में कुछ इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर कोई अभी डिस्प्यूट हो रहा है, अभी समझो अभी ईरान और यूएस का भी जो चल रहा था वॉर, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को जो फाइनेंशियल इश्यूज आए, जिनके कंसाइनमेंट अटके हुए थे, तो उनको फुलफिल कैसे करना है, तो उसका जो बीच में का जरिया रहता है, मतलब ब्रिज जो रहता है ना, वो अपना ईपीसी करता है, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स जो है लेदर, कोई भी सेक्टर्स का ईपीसी, पर मोस्टली अभी मैं लेदर में तो लेदर एक्सपोर्ट्स को मैं बता सकता हूँ। तो उसमें मेन ब्रिज का काम वो करते हैं, और आपका फाइनेंस का भी काम देखते हैं, कोई बाबा कैसे थ्रू जाना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन अलग चाहिए क्या, तो वो सब पूरा सीएल के थ्रू आपको गाइडलाइंस मिल जाते हैं। तो आपको रिक्वायर्ड जो रहता है वो कनेक्ट भी करवा के देते, डायरेक्टली आरबीआई थ्रू आपको कनेक्ट करवा देते हैं। इट्स नॉट कि आप पे जाओ करो, नहीं, वो आपको सपोर्ट्स करेगी, सीएलई हो या फिर जो भी ईपीसी। ठीक है, और डोमेस्टिक में अगर आप सीएलई थ्रू जा रहे हो, ईपीसी ले रहे हो आरसीएम से, तो आपको रिवर्स बार सेट्स मीट्स रहता है। डोमेस्टिक में जो इवेंट्स रहते हैं, एग्जीबिशंस रहते हैं, आपको पार्टिसिपेट करने मिलता है। और आप स्टार्टअप्स हो तो जो स्टॉल्स के प्राइस जो हाई रेट्स पे मिलते हैं डोमेस्टिक्स में, वो आपको कम मिलेगा, वहाँ पे सब्सिडाइज मिलता है। स्टार्टअप्स के लिए हो गए, उनके लिए सब आपको एज अ लो बजट में अभी उसमें आपको मिल जाता है। आरसीएमसी सीएलई काउन्सिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स त्यांच्याकडनंच. हां, आरसीएमसी इज नॉट म्हणजे प्रत्येक ईपीसी कडून मेंबरशिप झाला तर आरसीएमसी तुमच्याकडे येऊन जातो तो लेदरसाठी. ठीक आहे. त्याला पर्टिक्युलर असं हे नाही. सगळे ईपीसीचे आरसीएमसी त्याचे काउन्सिल थ्रूच त्यांच्याकडनंच मिळतं. बाकी कुठलेच एजन्सीज किंवा देत नाही. जी इंडियन चार्ज म्हणायला गेला तर जर तुम्ही स्टार्टअप्स असाल ना, तर 5,000 तुम्हाला फर्स्ट 1 इयरचे मेंबरशिपच्या चार्जेस असतात. आणि जर आफ्टर तुम्ही जर समजा एका बॅकवर्ड क्लासमधून असाल, एस-सी, एस-टी किंवा कुठल्या ह्याच्यामधून असाल ना, तर तुम्हाला सबसिडाईज मिळते. डायरेक्ट तुमचं त्या 80% तुम्हाला त्याच्यामध्ये सूट मिळेल. अराउंड मग तुमची जी मेंबरशिप आहे फर्स्ट इयरला, स्टार्टअपसाठी वगैरे किंवा असतं ना, तर तुमचं अराउंड 2,000 मध्ये तुमची पहिली मेंबरशिप तुम्हाला भेटून जाते. लेदर इंडस्ट्रीमध्ये सीएलई थ्रू. बाकीचे आय डोंट नो की मी त्यांच्यामध्ये हे नाही केलं. पण लेदर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला डायरेक्ट सबसिडी त्यामध्ये मिळते. 2,000ची तुम्हाला 2,000 मध्ये तुमचं आरसीएमसी निघून जातं. असं फर्स्ट इयरसाठी. मग सेकंड इयरपासून मग ते तुम्हाला बाकी मग सबसिडी अप्लाय वगैरे करावं लागतं. सगळ्या गोष्टी प्लॅन आउट कराव्या लागते. आपने अभी बोला कि जैसे और कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है? ओके, डॉक्यूमेंट्स हाँ, डॉक्यूमेंट्स देखते जाए तो डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आप कंपनी का फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो आपको सेडेक्स का आपको रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट लगे, या फिर कोई भी कंपनी, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो जिधर से आप लेने वाले हो जो प्रोडक्ट्स, तो उसको सेडेक्स का पहले पूछना कि आपके सेडेक्स है क्या। सेडेक्स जो है, जो कंपनी स्टैंडर्डाइज रहता है, जो मतलब आपका जो वर्क इथिक्स रहते हैं, इथिकल मतलब आपका पेमेंट टाइम पे जा रहा है, मतलब सेफ्टी अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, ये सब जो ये है वो सब सेडेक्स थ्रू आपको सर्टिफाइड हुआ जाता है। तो जो इस कंपनी में सेडेक्स है, वो कंपनी एक्सपोर्ट्स के लिए एलिजिबल आप फोकस करना। जरा फिल्टराइज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, फिर कोई प्रोडक्ट आप कोई कंपनी आप फाइनलाइज कर रहे हैं कि हाँ, इसके वजह से मुझे लेदर प्रोडक्ट्स लेने हैं, चाहे वो फुटवेयर हो या चाहे वो लेदर गुड्स हो या फिर कोई गारमेंट्स का हो, तो पहले सेडेक्स देखो उसके बाद है या नहीं, तो उसी के साथ डील करो जो मार्केट में ऑलरेडी क्वालिफाइड है, मुझे सर्टिफाइड है मेन फॉर द एक्सपोर्ट्स लेवल पे। ठीक है, सो सर्टिफिकेट अगर कंट्री वाइज देखा जाए, हर एक कंट्री में अलग अलग आपको सर्टिफिकेट्स लगते हैं। और यूरोपियन अभी जस्ट और अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा टाइप्स ये हो रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स बन रहा है। तो यूरोपियन यूनियन में बेसिकली उनमें क्या है, उनको यूरोपियन कंट्रीज के अपने रिच करके एक सर्टिफिकेट है, रिच करके, तो आपको वो रिच का सर्टिफिकेट्स आपको लेना है। और अगर वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट्स करना है तो वो उनका स्टैंडर्डाइज़ रहता है, उनका क्वालिटीज़ आपको मेंटेन करना है, और केमिकल फ्री रहता है, तो वो आपको रिच थ्रू आपको हो प्रोडक्ट का आपको क्वालिटी टेस्ट करना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जा रहे हो तो आपको रिच का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यस। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो। अदरवाइज़ आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आप जिस कंपनी के पास रिच का जो ये है सर्टिफिकेट है, मतलब सेडेक्स एक हो गया, उसके बाद रिच का एक हो गया। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो आपको रिच वाला ही देखना पड़ेगा। हाँ, ये इसका रिच सर्टिफाइड है, इस वजह से हम लोग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, एज़ पर द कैटेगरी वाइज़ आपको भी बायफरगेट करने को आपको ईज़ी जाएगा, फॉर द प्रोडक्शन लेवल पे हुआ या फिर फॉर मर्चेंट एज़ अ मर्चेंट एक्सपोर्टर।
तो आपको वो फ़िल्टराइज़ होता है, आपको कौन से फैक्ट्री से और कौन से किसके पास से लेना है, कौन सी कंपनी से लेना है। वेस्टर्न रीजन से लेना है, रीजन वाइज़ डिवाइड हुआ है। वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वो सब रीजन्स के थ्रू चेंज हुआ है सब, ऐसा है। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया या फिर एमिरेट्स में या फिर यूएई में अगर आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे 700 करके एक ये सर्टिफ़िकेट्स लगता है। 700 उसी के लिए चाहिए, अगर आपको वहाँ पे उनके स्टैंडर्डाइज़ की तरफ से आपको करना पड़ेगा। मतलब कोई-कोई प्रोडक्ट्स में बोलते हैं कि हार्मफुल ये केमिकल्स नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी उनका स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है कि हमको हमारा हर एक का एक स्टैंडर्ड रहता है, कंट्री का भी ये स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे आने चाहिए। क्योंकि उधर का रहना, खाना-पीना वो अलग रहता है, उनका कल्चर अलग रहता है, उनका एनवायरनमेंट नेचर का जो ये रहता है एनवायरनमेंट रहता है, वो अलग रहता है। तो उसकी तरह तरह से उनको स्टैंडर्डाइज़ करते हैं। तो आपको आपको 700 लेना पड़ेगा अगर आपका क्लाइंट, अगर आपका कस्टमर वहाँ से है, या सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स थ्रू वो साइड में रहेंगे तो। तो ठीक ये है। सब डॉक्यूमेंटेशन मैन्युफैक्चरर की उसका थर्ड एक आपको एक चलेगा। हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए नहीं। मर्चेंट एक्सपोर्टर की फोकस करें ये डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, ठीक है? आप फोकस करेंगे उसका है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो उसको पूछो आप करवा के दोगे क्या? या फिर करना रहेगा तो आप सेकेंडरी ये कर सकते हैं कि जो एजेंसीज़ है उनके साइट्स पे जाओगे, 700 के साइट्स में जाओगे या फिर रीच के साइट पे उनको आपको मेंबर्स की लिस्ट मिल जाएगी। मतलब जो सर्टिफ़ाइड है उनके पास। अगर लेदर गारमेंट्स के तो लेदर गारमेंट्स के भी मिल सकते हैं, लेदर फुटवियर है तो लेदर फुटवियर्स वाले भी आपको कंपनीज़ मिलेगी जो इंडिया में है। जिनके पास रीच का सर्टिफ़िकेट्स भी है, जिनके पास 700 का सर्टिफ़िकेट्स भी है। तो सर आप आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर है और उसके पास हाँ, रीच का सर्टिफिकेशन है, तो हाँ, कैसे डिफाइन करेंगे उन्हें? कैसे? मतलब उन्हें कैसे पहचानेंगे? उनके रीच के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ना, अभी जो सर्टिफ़िकेट्स दे रहे हैं ना, जिनका जो साइट है रीच यस करके, सर। उनके वो आपको डायरेक्टरी रहता है उनका, उनके मेंबर्स की लिस्ट रहती है, ठीक ओके। है? अ, यस सर। अदरवाइज़ जो कंपनी है, वो कंपनी खुद अपना वेबसाइट पे उनका सर्टिफ़िकेट्स अपलोड करती है। ऐसे ओके। वेब कंपनीज़ भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो उनके पास जो-जो सर्टिफ़िकेट्स है वो आपको शो करते हैं। वो शो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके क्लाइंट्स नया क्लाइंट भी ढूँढता रहेगा ना उनको। बट यस। अब उनके वेबसाइट पे उनको सर्टिफ़िकेट रखना पड़ता है कि हाँ, हमारे पास ये सर्टिफ़िकेट है हम लोग। तो उसमें क्या होता है, ब्रांड हो या फिर वो फॉरेन कंट्री का क्लाइंट हो, उनको एक ट्रस्ट गेन होता है कि अरे नहीं, इसका रीच का उनका स्टैंडर्डाइज़ है। या फिर जो सऊदी अरेबिया का 700 तो अरे सऊदी अरेबिया भी बोला रहा 700 का उसका सर्टिफ़िकेट्स है, तो हमें इसके वास्ते से लेना चाहिए। सो ये ट्रस्ट गेनिंग का एक ये है। पार्ट। तो उससे आपको ट्रेड करना, हाँ, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को लेना ज़रूरत नहीं है। मर्चेंट एक्सपोर्टर सिर्फ़ आपको सीएलई थ्रू आप सीएलई के मेंबर बनो, बाकी सब सीएलई से आपको आरसीएमसी लो, बस उतना ही आपको खर्चा है। और आपको आईसी का जो बेसिक खर्चा रहता है, जो फैक्ट्री बिल्टअप है, कंपनी रजिस्ट्रेशन लगता है, वो मैंडेटरी है, ऐसा। ओके सर। थैंक यू। और रशिया में अगर जा रहे हो, रशिया कंट्रीज़ आप फ़ोकस करते हो, आपको ईएसी करके एक उनका आता है, रशिया का अलग आता है, ईएसी करके सर्टिफ़ाइड रहता है। तो वहाँ पे रशिया में अगर आपको अप्रूवल चाहिए कि आप रशिया में आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, तो ये ईएसी वो ब्रिज का काम करता है, आपको रशिया में आप मार्केट में आप आपके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये 3 जो मैंडेटरी है मैंने आपको बताया, तो मेजर है। यूएसए तो आपका सबसे बड़ा मार्केट अपना यूएसए है, उसका यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है। और बाद में यूरोपियन कंट्री में तो यूरोप का तो बहुत सारे कंट्रीज़ अभी कनेक्टेड हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द आपको इंटीरियर में ज़्यादा स्कोप अभी जाने वाला है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द जितने भी कार्स है, लग्ज़री कार्स, ये यूरोपियन साइड से हैं। मर्सिडीज़ हो गया, कोई-कोई तो बहुत सारे 2-4 ब्रांड्स जो है, सो आपको लेदर इंडस्ट्री में इंटीरियर्स में जो है कार के जो ट्रिम्स रहते हैं या फिर कार के सीट्स कवर्स रहते हैं, वो और डैशबोर्ड्स रहते हैं, साइड ट्रिम्स रहते हैं, वो सब आपको लेदर के मिलेंगे। तो वहाँ पे आप फ़ोकस कर सकते हैं, अभी अपने यहाँ पे मार्केट बहुत कम है, उसी के लिए। तो आप उसमें एंट्री करें, जहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन बहुत कम मिलेगा, है ना के बराबर है। हमारे यहाँ पे अभी लेदर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, फुटवियर्स बनता है और लेदर गुड्स बनता है, गारमेंट्स भी बनता है और लेदर में ज़्यादा करे टैनरीज़ है, जो अपने यहाँ पे जो हब है, कानपुर, कोलकाता और चेन्नई। मोस्टली बड़े-बड़े हब्स है, जहाँ पे लेदर का टैनिंग और फिनिशिंग भी बनता है और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, चीप रेट्स में। ऐसा है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो और वेस्टर्न में अपने यहाँ पे भी टैनरीज़ नहीं है, पर आपका मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे मिल जाएँगे। ऐसा है। एक सेकंड ना। सबसे पहला स्टेप क्या
और कोई क्वेश्चन किसी को? सबसे पहला स्टेप क्या किसी होना चाहिए अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? ओके, नो सबसे पहला स्टेप आप फोकस कर रहे हो ना, तो आपको पहला आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके आपको आईसी लेना है, ठीक है? आईसी के बाद आपको बाकी का काम आईसी के बाद में आप जीएसटी ले, जीएसटी करके बाद में आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग चालू करो। आईसी भी मत लेना, मैं तो बोलूँ आईसी भी मत लेना पूरा, आप आईसी भी मत लो। मैं तो बोलूँ पहले शुरुआत करो भाई, प्रोडक्ट डोमेस्टिक लेवल पे सेलिंग करना चालू करो। सेलिंग के बाद आपको जैसा आपको एक्सपीरियंस आएगा, और लेदर के बारे में समझो कि लेदर में क्या है। लेदर में भी क्वालिटीज़ मिलती है, जैसे सिंथेटिक मटेरियल्स हमारे बनते हैं, वैसे लेदर के ही बहुत सारे मटेरियल्स है जिसमें क्वालिटी है, फुल ग्रेन, टॉप ग्रेन, फ्लेक्स साइड्स, तो उसमें भी आप कैटेगराइज करना देखो, तो जब भी आपको समझेगा तभी आप सेल कर पाओगे प्रोडक्ट, ऐसा है। तो वो मोस्टली लेदर समझना ज़रूरी है। लेदर में क्या लाइनिंग्स लगता है, वह लाइनिंग में अगर हम देखते हैं बैग्स में कोई कोई कपड़ा लगा देते, कोई कोई लेदर लगता है, तो वो लेदर कौन सा लगता है, वो कौन से स्किन का है, कौन से जानवर का है। तो ये सब आपको बेसिक बेसिक थिंग्स आपको है ना, वो ट्रेडिंग में आपको बहुत सीखने को मिलेगा डोमेस्टिक में, ठीक है? तो ही आप एक्सपोर्ट होगा। अगर एक्सपोर्टर ने अगर एक क्वेश्चन में कर दिया कि यार हाँ भाई ये मेरा क्वेश्चन है, तो अगर आपको वहाँ पे उनको जवाब देना नहीं आएगा ना, तो आपको लीड जा सकता है, फिर क्लाइंट जा सकता है। तो बेटर वे आप ट्रेडिंग चालू करो, उसमें से आप थोड़ा बहुत सीखो, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप देखो। तो उसी के बाद आप प्लान कर सकते हैं कि हाँ, अब मैं एज़ अ एक्सपोर्टर, मैं एज़ अ मर्चेंट एक्सपोर्टर लेदर प्रोडक्ट्स मैं सेल कर पा रहा हूँ, तो आई हैव टू गो थ्रू सो ये क्राइटेरिया है, बिकॉज़ मैंने भी जब एक्सपोर्ट्स में आना चालू किया था, तभी मैंने शुरुआत किया था मेरा ट्रेडिंग से ही चालू किया था। ट्रेडिंग ट्रेडिंग के बाद मैंने लेदर का पूरा वहाँ पे सीखा, लेदर क्या है, कैसे बनता है, टैनिंग में उसके केमिकल्स कौन से यूज़ होते हैं, कौन से केमिकल हार्मफुल है, कौन से केमिकल हार्मफुल नहीं है। तो ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा, लेदर के बारे में प्रोडक्ट समझना, फिर आप वो सेलिंग के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए जा सकते हैं। सब प्रोडक्ट्स में, इवन सब प्रोडक्ट्स में यही रहता है कि वो आप लिया है इसीलिए सब लिया, पर मेरे को प्रोडक्ट के बारे में मुझे खुद ही नहीं मालूम, तो मैं क्या एक्सपोर्ट कर पाऊँगा? एक बेसिक थिंग्स है, ऐसा है। और आपको लेदर के लिए अगर कुछ रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप मुझे पूछ सकती हैं, हाँ, वो प्रोडक्ट के बारे में, फैक्ट्री विज़िट चाहिए, या फिर आपको सीएलए में आपको विज़िट करना है, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स में, तो वहाँ पे आपको विज़िट करवा सकते हैं अच्छा सीएलए सर, ऑफिस में। इंडिया से लेदर के कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं? लेदर के फुटवियर्स और लेदर के गुड्स, वॉलेट बेल्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं। सेफ्टी शूज़ हो गए, वो सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। इवन फिनिश लेदर जो होते हैं, वो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं एज़ अ क्वालिटी वाइज़। स्टैंडर्ड एज़ फुल ग्रेन है, टॉप ग्रेन है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं, ऐसा। और फिलहाल आपका प्लान्स अगर रहेगा लेदर में इंडस्ट्री में आना है, तो ये तो सेमिनार में जितना मैं ओपनली बता नहीं सकता क्या क्या हो रहा है, तो आपको फैक्ट्री, जब तक आप फैक्ट्री विजिट नहीं करते हैं, ऐसा है, तब तक आपको प्लानिंग नहीं होएगा कि वो हर प्रोडक्ट कैसे रहते हैं और लेदर का फील्ड्स कैसे रहते हैं, सर ऐसा। अगर ये इस बिजनेस उसको स्टार्ट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट कितना से शुरू करना चाहिए सर? इन्वेस्टमेंट क्या हो रहेगा लेदर्स में? लेदर पे इन्वेस्टमेंट आपको कोई ज़्यादा है ही नहीं, मोस्टली इन्वेस्टमेंट सामने वाला करेगा। आपको सिर्फ नॉलेज गेन करना है, हम्म। नॉलेज गेन करो लेदर के बारे में, प्रोडक्शन आप सैंपलिंग करो, सैंपलिंग ऑलरेडी आपको कोई ना कोई तो आपको दे रहा है, आपका वेबसाइट, आप मर्चेंट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर द मैन्युफैक्चरर। मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू आपको बेसिक नीड्स जो है, आपको सिर्फ आईसी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहते हैं, आपका वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट बनाओ, उस पर प्रोडक्ट लो, एक टाइप करो, जैसे मैंने आपको सर्टिफिकेट्स मैंने बताया, रीच या फिर 700 हो गया, बाद में जो जो कंपनीज के पास है उनसे टाई अप करो, उनसे बोलो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हूँ, आपके प्रोडक्ट्स मुझे दो, मैं आप मेरे वेबसाइट थ्रू मैं आपको सेल आउट कर सकता हूँ। तो उनके पास से आप आपके उनके लिए प्रोडक्ट्स के फोटोज आपके वेबसाइट पे डाल के आप मार्केटिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हो उसके थ्रू। बाद में ईपीसी में पार्टिसिपेट करो। डोमेस्टिक में आप जब तक आप ट्रेडिंग चालू नहीं कर रहे, उसका थोड़ा बहुत आपको फाइनेंस गेन होएगा, वही फाइनेंस बना आप स्टार्टअप करें, एटलीस्ट मार्केट में आपको नेटवर्क बन सकता है, एक फुटहोल्ड आपका हो जाएगा। फिर आप सीएलए थ्रू एग्जीबिशंस और वो, तो उसके लिए बाद में इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर एक्सपीरियंस आता है ट्रेडिंग का, तो डोमेस्टिक में जितना आपके ट्रेड फेयर्स होते हैं उधर जाओ,
उधर पार्टिसिपेट हो 5000 10,000 कोई जगह पे रहता है, एज पर द ऑडियंस रहता है। हमारा नेस्को में अपना का ये होता है एग्जीबिशन, तो वहाँ पे जाओ ऐसा। तो ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट तो मैं बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन स्टेज पे करने की ज़रूरत नहीं। जो इंडियन स्टेज पे है मेन आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके कंपनी रजिस्ट्रेशंस और जीएसटी अगर हो सके तो अगर आप फुल फोकस्ड हो प्रोडक्ट करना है एक कंपनी के नाम से, तो आप वेबसाइट आपका डेवलप पहला करो, क्योंकि वो आपको प्रेजेंट आपको दिखाएगा कि हाँ अगर वेबसाइट अगर आप ई-कॉम पे भी घूम सकते हैं। अगर आपका B2B नहीं हो रहा है, अगर क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आप ई-कॉम पे डाल सकते हो। वही प्रोडक्ट्स लो आप और होलसेल में वो ऑनलाइन सेल आउट करो। सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास ये भी है। तो इन्वेस्टमेंट आपका मोस्टली 2-3 जगह पे ही जाएगा फिर। एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू आप देखा जाएगा तो। आई एम नॉट मतलब मैं एक्सपोर्ट के बारे में तो वही बता रहा हूँ, पर फ्यूचर बिज़नेस के बारे में बता सकता हूँ कि आपको अभी ट्रेंड क्या जा रहा है। Sir, what are the common mistake in leather export? कॉमन मिस्टेक्स मतलब बोलेंगे तो प्रोडक्ट के मालूम मतलब आपको प्रोडक्ट मालूम ही नहीं है, आप तो सेल करने को जा रहे हो। पहले गेन नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, देन यू कैन सेल। मेन प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं रहेगा, उसमें क्या लगता है इंटीरियर क्या लगता है अगर डोमेस्टिक्स में प्रोडक्ट मतलब इन द सेंस उसके साइजेस के बारे में मालूम नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मतलब ये तो ड्रॉबैक यही है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं रहेगा तो आप नहीं सेल आउट कर सकते। बाकी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। सर इसकी नॉलेज के लिए मुझे करना क्या है सर? किसी फैक्ट्री विजिट करनी है या फिर साइट से नॉलेज गेन हो सकता है या फिर इस तरह के मीटिंग अटेंड करने से? बेसिकली आपके पास लैपटॉप मोबाइल रहेगा तो चैट जीपीटी करो, जो भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहे टाइप करो, ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, जब भी आपको फैक्ट्री विजिट होगा तो मैडम से बात करना, मैडम वो फैक्ट्री विजिट है, मैडम खुद बताएगी। इवन अगर आप सीएलई के अगर मेंबर हो रहे फोकस कि मुझे यही इंडस्ट्री में मुझे आना है, सो डायरेक्ट सीएलई ऑफिस में जाओ, उनसे डायरेक्ट बात करो, सर मुझे ये रेफरेंस से मैं आया हूँ और फिर आई हूँ कि मुझे फैक्ट्री विजिट चाहिए आपके इंडस्ट्रीज की, मुझे इंडस्ट्री के बारे में जानना है। तो वो सर आपको ईपीसी आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। हालांकि अभी मैंने उनके थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एग्जीबिशंस किए, तो बेसिकली आपको सीएलई के ऑफिस में अगर जाओगे, हमारे अंधेरी में ही है अपना ऑफिस उनका, उनसे रीजनल डायरेक्टर संतोष सर करके, तो उनसे आप बात करोगे ना तो आपको डायरेक्टली बोलेगा हाँ भाई ये फैक्ट्री इधर आप जाके डायरेक्ट विजिट करो, आपको उनका नाम बता दो ऐसा। बिकॉज काउंसिल का नाम सबसे पहला रहता है, और जब भी आप काउंसिल थ्रू जाते हो और कोई रिकमेंड करता है तो हाँ हर एक कंपनी उधर बोला अरे हाँ ठीक है चलो आ जाओ फैक्ट्री विजिट करवा देते हैं। तो आपको क्या चाहिए वो भी पूछेगी, आपको क्या चाहिए, तो पहले चैट जीपीटी करो आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में जाके क्या क्या आपको करना है, उसके तरफ से क्वेश्चनर्स भी बना सकते हैं चैट जीपीटी करके। पहले तो वो भी नहीं था, अभी तो बहुत ईजी हो गया, ट्रेडिंग के लिए भी हो गया, मर्चेंडाइजिंग के लिए हो गया। फैक्ट्री विजिट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको थोड़ा शिपिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा, ट्रेडिंग के लिए वो उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। उसका तो सेमिनार मेरे ख्याल से बहुत अच्छे मैडम ने लिया रहेगा, मैंने 1-2 देखा था सेमिनार मैडम के ऐसा। तो उसमें आपको बाद में शिपिंग और कॉस्टिंग एक मैटर करता है, आप कॉस्टिंग क्या ले रहे हो, प्रोडक्शन कितना है, कॉस्टिंग क्या मैटर कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपल्याला सब्सिडाइज देती है, फिलहाल अभी सब्सिडी बहुत दे रही है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत एनकरेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। जैसे मोदी जी भी बहुत बोल रहे हैं, ईपीसी के बहुत इवेंट्स ले रहे, एग्जीबिशंस ले रहे, अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, एफटीए जो साइंस हुए उसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम होते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी कम होता है। तो आपको एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा कौन से कंट्री में मेरा है कंसाइनमेंट, कहाँ पे जाना, मेरा क्लाइंट का क्या, उधर के क्लाइंट के लिए क्या एग्रीमेंट हुआ है, एफटीए हुआ है, अगर हुआ है वो क्या हुआ है, ये स्टडी आपका रहेगा। तो जब भी आप अप्रोच करो एक क्लाइंट को, अगर आपको एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करो, तो बिफोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन आप पहले आपका बैक एंड जो है लाइक बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर लेना, नॉलेज आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज पूरा गेन कर लेना। मतलब ट्रेड प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी बहुत इजीली बन जाता है, कोई उसे रॉकेट के सामने को बोल के यार मेरे को ये प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर खुद बताएगा क्वांटिटी क्या है, तो वो क्या वो भी बराबर बता रहा है कि उसका थोड़ा क्रॉस चेकिंग आपको चैट जीपीटी सब आराम से मिल सकता है क्रॉप कॉस्टिंग के लिए। इसी के लिए मैंने बोला कि आप जब तक ट्रेडिंग थोड़ा बहुत नहीं करते डोमेस्टिक में,
तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा ये प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं। थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है उसी की में। तो आप मेरा चाहिए तो मेरा आप लिख सकते हैं, मेरा नंबर डायरेक्टली आप कनेक्ट होना चाहते हो तो वो मेरा नंबर लिख लेना 9029 57778 सर आप कहाँ पे आपका मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तलोजा MIDC में है। आप आ सकते हैं तलोजा MIDC में। तो आप जब भी करोगे 2 दिन पहले मुझे बताना तो आई कैन आपको बता सकते तलोजा में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है और प्रोडक्ट कॉस्टिंग और लेदर के बारे में थोड़ा गाइडलाइन दूँगा। लेदर में भी बहुत सारे क्वालिटीज़ मिलते हैं जैसे सिंथेटिक से, तो लेदर में बहुत लग्ज़री प्रोडक्ट होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लेदर यूज़ होता है। सब उसी पे अगर फोकस करोगे ना तो मार्केट बहुत बड़ा है लेदर इंडस्ट्री की। डोमेस्टिक में तो आपके पास है नहीं कि हमारे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो लेदर यूज़ करते हैं, ऐसा है। पर इंटरनेशनल बहुत बड़ा मार्केट है और एक्सपोर्ट्स में 3rd रैंक पे हमारा इंडिया का नाम है। फर्स्ट चाइना, दूसरा इटली, 3rd इंडिया एक्सपोर्ट्स में, लेदर एक्सपोर्ट, लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में। सो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अच्छी है और सब्सिडी भी बहुत गवर्नमेंट ने दे दिया है एग्जीबिशंस के लिए। इंटरनेशनल रिवर्स बायर सेटलमेंट्स आप कर सकते हैं। हालांकि मैंने 2025 में मैंने दिल्ली में अपना ये किया था, मेरा एक्सपोर्ट का ये एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे एग्जीबिटर्स को बुलाए थे, क्लाइंट्स को बुलाए थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आए थे। हर एक 2 टाइप्स के एग्जीबिशंस होते हैं। एक नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर रहता है जहाँ पे हर एक जन आके, हर एक कंट्री के आके वहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं और हम लोग सब लोग जा सकते हैं ओपनली। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से बुलाया जाएगा। तो ये जो रिवर्स बायर सेटलमेंट्स उससे अलग रहता है। उसमें बायर्स लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करती है कि आप इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करो ये प्रोडक्ट्स में। सो स्पेशली फॉर उनके लिए रहता है। तो आप रिवर्स बायर सेटलमेंट जितना आप एग्ज़िबिट करोगे वहाँ पे तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको क्लाइंट बराबर मिले एंड डायरेक्ट अच्छा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट परचेस मिलेगा आपको। डायरेक्ट कोई कंपनी के फाउंडर्स आते हैं, परचेस डिपार्टमेंट से आते हैं, कोई CEO आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो ब्रांड्स वाले भी आते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स वाले जो ई-कॉमर्स का ब्रांड्स करते हैं इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या इंडिया से परचेस करके आपके यहाँ पे सेल उनके यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं। जैसे ब्रांड्स भी आते हैं बड़े-बड़े। तो फोकस करना कि आप रिवर्स बायर सेटलमेंट आप करो। उसके लिए आपको सेल थ्रू जाना पड़ेगा। सेल आपको सब्सिडी भी देगा। अगर न्यू स्टार्टअप्स है तो उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करना है, किससे अप्रोच करना है, वो भी सेल आपको थोड़ा बहुत आइडिया देती है। और आपके प्रोडक्ट्स में अगर अच्छा रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका बोलते हैं ना, आपको खुद प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, आपको नॉलेज है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरा है, मैं अलग से बना सकती है, बना रहा हूँ। सो यू कैन जो प्रोडक्ट डेवलप करो, सैम्पलिंग करो, आपकी वेबसाइट्स पे डालो और सेल थ्रू आप एग्जीबिटिव में एग्जिबिट कर सकते हैं रिवर्स बायर सेटलमेंट्स में। अभी आपका क्या प्लानिंग, अगर आपको लेदर एक्सपोर्ट में करना रहेगा तो आप मैडम से कोऑर्डिनेट करके आप विजिट्स कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द। और लाइसेंस के लिए भी आपको ज़्यादा जाना नहीं है। लाइसेंस अगर आप जब प्लान आउट कर रहे हैं कि अब हाँ हम लोग को इन्वेस्टमेंट इतना जितना लगेगा, इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर ये आपको प्रोडक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री विजिट इंपॉर्टेंट है। वो होने के बाद आप आपका एक वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट के लिए थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट लगता है, बेसिक इन्वेस्टमेंट लगता है, वो तो लगेगा ही। तो गो थ्रू करना वहाँ से, बाद में आप ट्रेडिंग चालू करो, एटलीस्ट डोमेस्टिक में सेलिंग करो, फ्रेंड सर्कल में सेल आउट करो। एक्सपीरियंस लो भी आपको क्या आ रहा है। लेदर का भी आपको क्वालिटी समझेगा फैक्ट्री विजिट के बाद। आपको लेदर की क्वालिटी समझे, गोट का लेदर कैसा रहता है, शिप का लेदर फील कैसा रहता है, अगर बफेलो का रहेगा, फिर काव का रहेगा, फिर किसी का भी रहेगा कोई जानवर का, तो वो कैसा रहता है। उनका जो अब जो हाथ में लोगे ना उतना थिकनेस, उसका जो फील रहता है वो अलग रहता है पूरा। तो उसमें आपको समझ आएगी तभी आपको सामने वाले को टैकल करते हो, हाँ बाबा ये प्रोडक्ट मेरा महंगा क्यों है। कोई 250 में भी बेचेगा आपको तो और 2500 में भी बेचेगा, पर वो 250 और 2500 में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आपको समझना इम्पोर्टेंट है। जब भी वो आप फोकस करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। और बाद में वो शिपिंग चार्जेस और बाद में वो ऐड ऑन ही होता रहता है। तो आपको ये भी फोकस करना है, आपका कॉस्ट भी ज़्यादा ना जाए, आपका प्रोडक्ट भी बराबर हो और उन सामने वाले क्लाइंट्स को भी मालूम रहता है कि इंडिया में क्या प्रोडक्ट और क्या रेट में मिलता है और क्या रेट से बनता है। सो हमको वो फोकस करना पड़ेगा, कॉस्टिंग में भी सीखना पड़ेगा।
अगर जो भी क्वेश्चन रहेगा बेसिक आपको रहेगा तो आप चैट जीपीटी कर सकते हैं। चैट जीपीटी बहुत सारे आपको आंसर उधर भी बहुत सारे मिल सकते हैं। थैंक यू मदन सर, आज आपने आपका टाइम निकाल के आप हमारे जो मेंबर्स हैं उनको आज लेदर एक्सपोर्ट के बारे में बहुत शॉर्ट टाइम में काफ़ी चीज़ें क्लियर की उसके लिए। एंड श्योरली जो लेदर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ आप थोड़ा टाइम लेके आप मंदर सर का अपॉइंटमेंट लीजिए एंड एक बार उनके फैक्ट्री विजिट करिए, तो आपको जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। या उनसे एक बार फेस टू फेस मिलके थोड़ा प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करिए, कंट्री अंडरस्टैंड करिए, कौन सी कंट्री में करना है, क्या करना है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना शुरू करिए। सो मंदर सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। या